हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप कोचिंग स्टूडियो में। साथियों, आज हम प्रैक्टिस 7 को लेके आए हैं जो साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, प्रीवियस ईयर के मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चनों को यहाँ लेके आता हूँ। साथियों, तो आप लोग जो साथी भाई चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन की घंटी आएगी, आप लोग उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जो भाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग जल्द से जल्द वहाँ पे जुड़ जाइए। मैं यहाँ जो स्पेशली ग्रुप डी और रेलवे की तैयारी करते हैं साथियों, मैं उन्हीं से संबंधित यह वीडियो लाता रहता हूँ। यह आज पार्ट 7 है साइंस का। मैंने साइंस के बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके लाता हूं साथियों, तो आप लोग इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों कि कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बीज, बी ऑप्शन है आपका फूल, सी ऑप्शन है आपका पत्ती और डी ऑप्शन है आपका छाल। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी बीज। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो बताइए रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका है एडवर्ड जेनर, बी ऑप्शन है आपका लुई पास्चर, सी ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो बताइए साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। रेबीज साथियों जो कुत्ते के काटने से एक जो रोग होता है रेबीज नाम से जाना जाता है, रेबीज जो रोग होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। तो साथियों इस रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो लुई पास्चर यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुई पास्चर। तो साथियों अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी अच्छे से शेयर कर लीजिएगा साथियों, जिससे वो लोग परीक्षा में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो साथियों चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। पिछले ईयर 2018 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था साथियों, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 2, बी ऑप्शन है आपका 3, सी ऑप्शन है आपका 4 और डी ऑप्शन है आपका 1। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए तो मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 3 होती है। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देर न करते हुए अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बताइए वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अपकेंद्रक, बी ऑप्शन है आपका अनुकुचन, सी ऑप्शन है आपका विलोम परासरण और डी ऑप्शन है आपका विसरण। तो बताइए साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए यानी अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। बताइए न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ऋणावेश, बी ऑप्शन है आपका धनात्मक आवेश, सी ऑप्शन आपका कोई आवेश नहीं और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो बताइए न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर सी यानी कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। आपका जो साथियों इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन कण होता है साथियों उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो साथियों चलिए चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है आपका जे थॉमसन, सी ऑप्शन है आपका चैडविक, और डी ऑप्शन है आपका एंडरसन। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। साथियों आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो साथियों एक आता है फार्मूला करके, तो ईंट पर नाचे, क्या साथियों? ईंट पर नाचे। तो इस हो जाएगा साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? तो ईंट, यहाँ पे साथियों ईंट लिखा गया है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज यानी थॉमसन ने, जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद पर आता है साथियों पर यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद नाचे साथियों आता है, तो नाचे, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो साथियों इसी से आधारित हम लोग याद किए हैं, तो आप लोग भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो पॉजिट्रॉन की खोज आप बताया गया किसने की थी साथियों? तो एंडरसन ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। तो साथियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्थानिक परमाणुओं में, बताइए समस्थानिक परमाणुओं में पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है प्रोटॉन की संख्या समान होती है, या न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, या न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, या ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य हैं। तो बताइए साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों बताइए क्या हो जाएगा? तो समस्थानिक यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। और साथियों एक आता है समभारिक करके। समभारिक में क्या होता है साथियों? समभारिक में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या समान रहती है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है? उसमें असमान होती है। लेकिन समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या इसमें समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों एल्केन का सूत्र होता है। तो बताइए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है CnH2n, बी ऑप्शन है आपका CnH2n+2, और सी ऑप्शन है आपका CnH2n+1, और डी ऑप्शन है आपका CnH2n+1। तो बताइए साथियों एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया अणु भार पर, बी ऑप्शन है आपका परमाणु भार पर, सी ऑप्शन है आपका परमाणु क्रमांक पर, और डी ऑप्शन है आपका न्यूट्रॉनों पर। तो बताइए साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, किस पे आधारित है साथियों? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का व्यापारिक नाम है, बताइए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लेड सल्फाइड, बी ऑप्शन है आपका आयरन सल्फाइड, सी ऑप्शन है आपका कैल्शियम सल्फेट, और डी ऑप्शन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताइए साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है साथियों? तो कैल्शियम सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वार्टज का रासायनिक नाम है, क्वार्टज का रासायनिक नाम है। तो साथियों बताइए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन है आपका कैल्शियम फास्फेट, सी ऑप्शन है आपका सोडियम फास्फेट, और डी ऑप्शन है आपका सोडियम सिलिकेट। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वार्टज का रासायनिक नाम है साथियों, क्या नाम है? तो साथियों सोडियम सिलिकेट, यानी
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम सिलिकेट क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो सोडियम सिलिकेट यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो बताइए, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया हेनरी बेक्यूरेल, बी ऑप्शन है आपका जोन्स जैकब बर्जेलियस, सी ऑप्शन है आपका सत्येंद्रनाथ बोस और डी ऑप्शन है आपका एल्बर्ट आइंस्टीन। तो बताइए साथियों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? आपको साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑफलाइन कमेंट में बताना है और इसका सही आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट में देना है साथियों। तो साथियों आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए साइंस के क्वेश्चनों के साथ। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।